बजट 2025-26 में एक नया कानून ऐड किया गया है, अप्रूव किया गया है कि आप कैश की जो पेमेंट है 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। अगर आप 2 लाख से ऊपर पेमेंट करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी। क्या ये जब आप पैसे बैंक में जमा करवाएंगे वहां पे भी लागू होगा? अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है, कोई रेंटल इनकम ले रहा है, प्रॉपर्टी की इनकम ले रहा है, बैंक प्रॉफिट ले रहा है, क्या ये रूल, ये जो लॉ है सबके लिए अप्लाई होगा? आज इस लेक्चर में इस हकीकत को समझते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो बजट है वो अप्रूव कर दिया गया है। 1 जुलाई 2025 से ये लागू है। इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 21। ये सेक्शन क्या कहता है कि जब आपने कैश में पेमेंट रिसीव करनी है किससे, अपने कस्टमर से, तो अगर वो उसकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर हुई सिंगल इनवाइस, तो इसका फाइन होगा किसके ऊपर? सेलर के ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों के लिए होगा। अगर तो आप एक तनख्वाहदार शख्स हैं, मतलब सैलरी ले रहे हैं और आपके अकाउंट में कोई कैश जमा करवाता है, आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आपके ऊपर ये रूल है ही नहीं है। अगर आपकी इनकम है बैंक प्रॉफिट, आप बैंक से मुनाफा ले रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं, तो आपके अकाउंट में कोई पैसे जमा करवाए, चाहे 10 लाख करवाए, आपके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप अपने ही बैंक अकाउंट में कोई कैश जमा करवाते हैं, तो फिर भी आपके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, बैंक आपके कोई पैसे नहीं काटेगा। ये लागू किस पे होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि किराए की इनकम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उसका रेंट 2 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपने उनसे कैश रिसीव नहीं करना। वो आपका एक तरह का कस्टमर हो गया। ये बेसिकली रूल है सिर्फ बिजनेस के लिए। आम जो बंदा है, पाकिस्तानी है, उसके लिए नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर से पैसे लेंगे, फिर आपके ऊपर लागू होगा कि आपने कैश नहीं लेना। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, 2 लाख से ऊपर कैश ले रहे, किराया ले रहे हैं और कैश में ले रहे हैं, तो आपके ऊपर ये रूल लागू होगा, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री है आपकी, आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कोई होलसेलर हैं, आप कोई रिटेलर हैं, तो ये रूल भी आपके ऊपर अप्लाई होगा। आप अपने कस्टमर से 2 लाख से ऊपर सिंगल इनवॉइस का कैश नहीं रिसीव कर सकते। अगर आप उनसे कैश रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी। कैसे पेनल्टी होगी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि साल के एंड पे जब 30/6/2026 पे जाके एक मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री है, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। वो यहाँ पे लिखती है सेल, फॉर एग्जांपल उसकी सेल है 10 लाख, और उसके बाद उसकी कॉस्ट है चीजें बनाने के, एक सेल करने के लिए जो उसने चीजें बनाई उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 7 लाख, तो 3 लाख रुपया उसका प्रॉफिट आता है। और इसके बाद उसका ऑडिट होता है, फॉर एग्जांपल उसका ऑडिट होता है कुछ सालों के बाद, एफबीआर उसका ऑडिट करता है और ऑडिट पे वो कहता है कि जी मुझे वेरीफाई करवाएं कि ये जो सेल हुई है क्या ये कैश में तो नहीं आई। तो पता चलता है ये सारी की सारी कैश में सेल हुई हुई है। तो वो क्या करेगा, एफबीआर आपका प्रॉफिट दोबारा कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा कि 7 लाख का जो एक्सपेंस है, कॉस्ट है, उसको 50% रिड्यूस कर देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो, जो कॉस्ट होगी उसको कम कर देगा। जब कॉस्ट कम करेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपने ज्यादा टैक्स देना है। तो ये पेनल्टी किसके ऊपर होगी? सेलर के ऊपर। और फौरी तौर पर सेलर टैक्स पे नहीं करेगा, ये तब पे करेगा जब उसका ऑडिट होगा कुछ सालों के बाद, वो तब तक पे नहीं करेगा। लेकिन चूंकि उसके ऊपर एक नया रूल आ गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लिस्टेड होती हैं, तो इस वजह से ये कैश की ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए वो ये कहती हैं कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए यानी कि कोई पैसे देंगे, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपया कैश मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, तो मैं 20.5% आपका टैक्स काटूंगा। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस का आपको ऑर्डर प्रोसेस करूंगा। उसकी रीजन ये है कि बाद में उसने पेनल्टी देनी है, तो ये पैसे आज अपने अकाउंट में, अपने बैलेंसेस में रखेंगे तो कल को यहाँ पे पेनल्टी दे सकेंगे। तो ये बेसिकली रूल था कि अभी अभी ये आ रहा है कि जी बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, बैंक टैक्स काट लेगा। बैंक नहीं काटेगा। ना ही आपके अगर सैलरी इंडिविजुअल हैं, आप जहां से मर्जी पैसे लें, कोई मसला नहीं है, कैश ले। बैंक प्रॉफिट की इनकम है, कोई मसला नहीं है, कैश लें। बहबूद है, पेंशनर है, कुछ भी है, कैश लें। आपके लिए ये रूल नहीं है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए है। अगर आप इस तरह के कारोबार में इन्वॉल्व नहीं है, लागू ने आपके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। तो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन काफी फैलाई जा रही है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था एक लेक्चर में, अभी दोबारा इसके ऊपर क्लैरिटी दे रहा हूं
कि ये रूल सिर्फ कारोबारी लोगों के लिए लागू होगा और फौरी भी लागू नहीं होगा। वो पैसे तब पे करेंगे जब उनका ऑडिट होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब एक नया रूल आया है, एफबीआर को पता है, एफबीआर फिर ऑडिट भी करेगा। इससे रेलिवेंट कोई आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।